परावर्तन का न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल कहता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। कितना कहता है? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? बहुत इजी है, लेकिन अब न्यूमेरिकल का डर से क्या आता है, आदमी को पार न लगता है, इसलिए न्यूमेरिकल डरना नहीं है, बहुत इजी है। क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या को क्या लिखते हैं? आर, और फोकस दूरी को एफ। फोकस दूरी क्या लिखते हैं? एफ। तो यहां लिखना है कि अब मिटा देते इसको कि आर बराबर कितना दिया है? ये 24 सेंटीमीटर सीएम। अब क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं कि F बराबर R/2। इसमें लेकिन हाँ एक चीज इसमें डिफाइन नहीं किया है कि दर्पण क्या अवतल है कि उत्तल है। अवतल उत्तल अवतल इसमें कुछ हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ डिफाइन ही नहीं किया है, इसलिए हम बात नहीं करेंगे। इसलिए F बराबर फार्मूला आता है R/2। तो R का वैल्यू कितना? 24, ये 2 तो कट गया, कितना हुआ? 12 बार में काटा, ये कितना हो गया कि F का वैल्यू कितना गई? 12 सेंटीमीटर। चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालें। क्या निकाले? इसमें बता दिया क्या निकालना? उत्तल दर्पण करना है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। अब क्या करता है? हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है? पॉजिटिव होती है। लेकिन ठीक इसका उल्टा अवतल का बात किया जाए तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो निगेटिव हो जाता। लेकिन यहाँ बताया क्या? उत्तल, इसीलिए क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। तो वक्रता त्रिज्या हम आर से सूचित करते हैं। आर बराबर कितना दिया? ये 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर दिया है और निकाला कौन सी है? फोकस दूरी। फोकस दूरी निकालना है, जो वाट कर दिए। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं? फार्मूला यानी कि F बराबर फार्मूला जानते हैं R/2। R/2 तो R का वैल्यू क्या पड़ा? 36/2 कितना बार कट गई? 18। इसलिए फोकस दूरी कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। ये एग्जाम में न्यूमेरिकल के रूप में आता है, लेकिन बहुत क्या है? इजी है, इसलिए आप लोग को उम्मीद है तो समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। उतारो। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। कहता है 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई एक वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगा। इसका मतलब सिंपल से कहने के बाद हुआ, जब एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से कहां पर यानी कि 60 सेंटीमीटर का क्या कर वस्तु को रख रहा है, तब कहता है प्रतिबिंब कहां बनेगा। चलिए इसमें क्या क्या दिया ऊपर लिख लेते हैं। लिखा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, मतलब ये दर्पण कैसा बता रहा? अवतल। क्या दिया है? दिया है क्या दिया है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या दिया? फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर तो ये दिया हुआ है, लेकिन ये बोला कौन सी? अवतल। और हम क्या जानते हैं? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए क्या कर देंगे इसमें हम यानी कि माइनस की चिन्ह लगा देंगे। और क्या कहता है? अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो वस्तु को दूरी यू, जब वस्तु की दूरी हमेशा कैसे रखा है? अपनी बाईं ओर। अब बाईं ओर रखा जाता है मतलब कैसा? ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। और ये क्या करना है? वस्तु को दूरी हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा क्या लेंगे? हमेशा निगेटिव लेना है। हम लिख देते हैं तो सदैव निगेटिव लेना है आपको। अब कहता है प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए, यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यानी कि भी निकालना है हमको। अब कहता है दर्पण सूत्र से। अब दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। चलिए हमको निकालना कौन चाहिए? भी निकालना है। भी निकालना है ना, जब भी निकालना है तो इसको छोड़ देते हैं यहीं पे।
तो 1/f बराबर, इसको उठा के ई पे लेकर आते हैं। ये बाउंड्री है ना, याद रखना। इसे मान ली कोई बाउंड्री है, अगर यहाँ प्लस है ई पे जाएगा तो माइनस, आई पे टी माइनस रहेगा तो ई पे टी आ जाएगा कौन सी है प्लस। इस बाउंड्री को याद रखना है। अब चलो वही किए, यहाँ प्लस था, ई पे उठा के आगे कौन सी हो गया माइनस। चलिए अब इसका वैल्यू रखते हैं 1/f का वैल्यू कितना है -15, यू का वैल्यू कितना -60। चलिए अब हम जानते हैं लघुत्तम जानते हैं, 15/60 का लघुत्तम कितना 60, 15 से भाग में 60 में कितना 4 बार में, तो ये ऊपर से माइनस कितना हो जाएगा 4, एगो माइनस दो प्लस यानी प्लस हो जाएगा, तो यानी 2 का माइनस होती क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, यानी कि 60 भागा कितना हो जाएगा ये 1 से 60 से भाग में 60 में 1 होगा, और 1 गुना 1 करके कितना 1 हो जाएगा। प्लस कैसे हुआ, एगो माइनस इस कारण से प्लस हो जाएगी। अब क्या हो गया कि 1/v बराबर, तो -4 में एगो जोड़ेंगे तो -3 में बचेगा कितना, तो 60 कट जाएगा कितना 20 बार में, तो 20 दिया 60, इसीलिए v बराबर कितना आ गया -20। v बराबर क्या आ गया, कि जो माइनस था यहाँ पर आ गया, इसका मतलब v का वैल्यू कितना आ गया है 20 आ गया। और नहीं समझ में आता है, अरे ये 3 इसके के बराबर, तो ये जो v है 20 के बराबर है कि नहीं है, यानी ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, तो इसका मतलब v बराबर कितना गया 20 हो गया 20 सेंटीमीटर। लेकिन क्या हुआ माइनस है, इसका मतलब हुआ प्रतिबिंब कैसा बन रहा है वास्तविक, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है वास्तविक बन रहा है, और क्या उल्टा। तो ये v बराबर कितना गए 20 सेंटीमीटर। यहाँ प्रतिबिंब जो ना कैसा बना वास्तविक और उल्टा बना। चलिए अगला समझते हैं 4 नंबर, कहता एक उत्तल दर्पण से, क्या एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखी है। कितना दूरी पर, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ प्रतिबिंब बनता है, दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। तो इसमें दे दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, कहता 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहा है। किसको रखेगा, तो वस्तु को ही रखेगा ना, वस्तु को रखेगा ना। इसका मतलब क्या हो गया, u बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। हम बोले थे वस्तु की दूरी क्या लेना है, सदैव नेगेटिव लेना है, ये पिछले माइनस। अब क्या कहता, प्रतिबिंब कितना दूरी पर बन रहा है 12 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की दूरी क्या लेते हैं हम v लेते हैं। तो v बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। अब क्या करता है, हमको क्या निकालना, दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी यानी f बराबर वाट, इसको निकालना है। अब हम जानते हैं क्या दर्पण सूत्र से, अब दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या कहता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेकिन हमको निकालना कौन सी 1 यानी कि f ही निकालना है यहाँ पे। तो हम रख देते हैं वैल्यू कि 1/-20 प्लस 1/, ओके v की वैल्यू कितना है यहाँ पे 12 है, और u वैल्यू कितना है -20 है। तो कितना हो गया कि 1/12 प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस, यानी कि 1/20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इधर कितना है 1/f बराबर कितना, एक चीज बताइए हमको 12 और 20 का उत्तर कितना हो जाएगा, ये 12 पंचे 60 हो जाएगा। सॉरी तो कितना उत्तर हो जाएगा, तब ये 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60 कितना हो गया 60 और 5, जो ऊपर 1 गुना 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 20 से भाग 60 में कितना हो जाएगा 3, और 1 गुना 3 कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। तो इसलिए कितना हो गया कि 1/f बराबर, तो 5 में से 3 घटा कितना हुआ 2, 2/60 कितना बार में कट गए 30 बार में। इसीलिए f बराबर कितना गए 30 सेंटीमीटर। अब कैसे पॉजिटिव आया ना, क्योंकि ऐसे ही पॉजिटिव आया, और यहाँ पूछा भी क्या था उत्तल। हम जानते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए निकल गया। इसका मतलब मेरा क्या है, जो आंसर ऐसा ही है। कैसे पकड़े,
क्योंकि हम पकड़े या उत्तर पूछ रहा था। अगर यहाँ अगर कहीं माइनस आ जाता तब लगता कहीं क्या है दिक्कत है, क्या कि हम जानते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और यहाँ क्या आ गया धनात्मक आ गया। ये सिर्फ निकालने बोला था, फोकस दूरी निकालने है। थैंक यू।